यहाँ पे सबसे पहले आपको जो देखने को मिल रहा है फिजिक्स का सारे क्वेश्चंस का आंसर की, तो आप लोग फटाफट यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, उसके बाद ही आप लोग को एग्जाम में जाना है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे हम आपको जो प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि आपका 100% यहाँ पे श्योर है, यही आपका एग्जाम में आपका जो कि पूछे जाएगा। ठीक है, सारे के सारे प्रश्न आपको जो कि यहाँ से देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटर एग्जामिनेशन फिजिक्स का जो कि सारे आंसर क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो चलिए सारे प्रश्न को हम लोग जो कि यहाँ पे देखते हैं, आप लोग फटाफट यहाँ पे आंसर को आप लोग देख लेंगे। ठीक है, सारे प्रश्न का आंसर यहाँ पे हम आपको देने वाले। टोटल यहाँ पे आपको जो कि 70 प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव हुआ, जिसमें से आपका 35 का प्रश्न यहाँ पे आपको करना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपका जो यहाँ पे पूछा गया कि नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से जो यहाँ पे घटता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, इन 2 होगा। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे, तो यही आपको एग्जाम में आज पूछा जाएगा। ठीक है, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि 1 वोल्ट बराबर किसके होता है, तो यहाँ पे 2 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे जल्दी से आंसर को यहाँ पे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए और पेन से आप लोग जाकर यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे देखिए तीसरा प्रश्न है कि निकट दृष्टि दूर करने के लिए व्यवहार किया जाता है, किस लेंस का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है, तो यहाँ पे जो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो ये इसका राइट है। और सारे के सारे प्रश्न आपके यही प्रश्न आपके एग्जाम में आज आने वाला है। 4 नंबर प्रश्न की विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति आपका कैसा होता है, तो 4 का राइट आंसर यहाँ पे आपका अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा, जो कि ये बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि नाभि का घनत्व लगभग किसके बराबर होता है, नाभि का जो घनत्व है किसके बराबर होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट है, 2.29 इंटू 10⁻17। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि हीरा अपवर्तनांक किसके बराबर होता है, जो हीरा है उसका अपवर्तनांक किसके बराबर होता है, तो 6 का जो करेक्ट आंसर होगा 2.42 हो जाएगा। ठीक है, तो सी बिल्कुल इसका करेक्ट है। सारे के सारे प्रश्न आपके यही एग्जाम में आज पूछा जाएगा, 100% यहाँ पे सारा प्रश्न आपको आने वाला है। तो सभी प्रश्नों को आप लोग यहाँ पे अच्छे से याद कर लीजिए। अगला प्रश्न की 1 mu बराबर किसके बराबर यहाँ पे होता है, तो 7 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका जो कि यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जल्दी से हम सभी को आंसर ही बता रहे हैं, आप लोग यहाँ पे आंसर को जल्दी से आप लोग लिख लीजिए। और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि प्रकाशीय पथ बराबर होता है किसके, तो 8 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अपवर्तनांक इंटू पथ लंबाई। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न यहाँ पे कि कैथोड किरणें किसके बराबर होता है, जो कैथोड किरणें है किसके बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो ए इसका बिल्कुल यहाँ पे सही है। और अगला प्रश्न यहाँ पे आपका है लॉरेंटज बल के लिए कौन सा व्यंजक जो कि यहाँ पे सही हो जाएगा, तो 10 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन आपका जो कि बी हो जाएगा। ठीक है, 10 का तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगला प्रश्न यहाँ पे है निम्नलिखित में से नाभिकों में सबसे कम अस्थायी किसका है, तो निम्नलिखित नाभिकों में सबसे कम अस्थायी किसका है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका बिल्कुल राइट है। अभी आपके पास टाइम काफी बचा हुआ है, तो जल्दी से आप लोग यहाँ पे सारे आंसर को लिख लीजिए और एग्जाम में ही इसके बाद ही जाना है। अगला प्रश्न है कि आवेश का बीमा क्या होता है, आवेश का बीमा आपका क्या होता है, तो 12 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका जो कि बी हो जाएगा। ठीक है, ए इनवर्स आपका टी होगा। और अगला प्रश्न है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में होता है, तो बताइए 13 नंबर का जो राइट आंसर है पे क्या होगा, तो 13 का सही जवाब है ऑप्शन बी हो जाएगा, बामर श्रेणी। ठीक है, सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आज जो कि यहाँ से आने वाला है। और अगला प्रश्न यहाँ पे आपका है एलर परिपथ का प्रतिबाधा होती है, तो 14 का सही जवाब है यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो कि बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। और अगला प्रश्न यहाँ पे आपका है रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सी संबंध यहाँ पे आपका जो कि सही बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखेंगे। और अगला प्रश्न आपका है एपिसैलिन नोट का मात्रक का मान कितना होता है, तो अगला प्रश्न का इसका जवाब दीजिए क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न यहाँ पे आपका है किलोवाट घंटा किसका मात्रक किसमें से होगा, किलोवाट जो घंटा किसका मात्रक होगा, तो विद्युत ऊर्जा का जो क्या आपका मात्रक होता है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या होगा 17 नंबर का, तो ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट है। ठीक है, और अगला प्रश्न यहाँ पे है गामा किरणें किसके तरह जो यहाँ पे व्यवहार करते हैं, तो गामा किरणें किसके तरह यहाँ पे व्यवहार करता है, तो एक्स किरणें की तरह जो व्यवहार करता है, तो डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम जो चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ दिए हुए है, तो वहाँ सब लोग टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे पीडीएफ और आंसर दोनों आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होता है किसके बराबर, तो 19 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं ऊर्जा का। ठीक है, तो डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है आवेशी संधारित्र पर संग्राहक पट्टियों और संघटक पट्टिका के आवेश का योग कितना होता है, तो 20 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका जो कि बी हो जाएगा। ठीक है, 1 म्यू सी हो जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न है कि प्रकाश का वेग महत्तम होता है, प्रकाश का वेग जो कि महत्तम होता है आप में होता है, तो डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे आपका है कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी
कि नली की लंबाई बढ़ाने का आवर्धन क्षमता क्या होगा। तो 22 का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन आपका जो कि ये हो जाएगा, नहीं बढ़ता है, तो ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न आपका है, एक गर्म तार एमीटर मापता है क्या चीज, जल्दी बताइए। 23 का सही जवाब क्या होगा। 23 का राइट आंसर है आपका ए हो जाएगा, नहीं प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान जो कि मापता है, तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अब चाहिए ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि जो कि यहाँ पे घटती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका जो कि बी हो जाएगा, वोल्टेज। अगला प्रश्न है, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान क्या होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका जो कि सी हो जाएगा, जो कि 2 होता है, बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि दो समान संधारिता सी वाले संधारित्र में इसके समानांतर क्रम में जोड़ने पर उसके समतुल्य धारिता का मान क्या होगा, तो 2C हो जाएगा, ठीक है। तो ए इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट है। सभी यहाँ पे सारे आंसर को जल्दी से आप लोग देख लीजिए, यही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है, सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितना होगा, तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न आपका है, लोहा होता है इनमें से क्या, लोहा क्या है, तो लोहा एक आपका अनुचुंबकीय होता है, तो ये इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पे सारे प्रश्न का आंसर हम आपको जो कि जल्दी से बता रहे हैं ताकि आप लोग को जो है जल्दी से याद हो जाए। अगला प्रश्न है कि चिन्ह जो है आपका जो चित्र है इस गेट को निरूपित करते हैं, कौन सा गेट आपका है, तो आपका जो कि नॉन गेट हो जाएगा, ठीक है। तो डी इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे आपका है कि एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो 30 का राइट आंसर है आपको जो कि बी हो जाएगा, नहीं बड़ा होता है, ठीक है। और अगला प्रश्न यहाँ पे आपका है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग इनमें से नहीं है, इनमें से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग आपका नहीं है, तो ध्वनि तरंग आपका जो कि विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं होगा, बाकी सभी विद्युत चुम्बकीय तरंग यहाँ पे है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि चुम्बकीय ज्यामिति की लंबाई जो है एल जी तथा चुम्बकीय लंबाई एल एम में किसका संबंध होगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए को, सारे प्रश्न आप लोग जल्दी से लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। और अगला प्रश्न यहाँ पे आपका है कि तेजी से चलने वाली बीटा किरणें क्या है, तेजी से चलने वाली बीटा किरणें आपका क्या है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा 33 नंबर पर प्रश्न का, तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न आपका है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा संबंध जो कि यहाँ पे सही होने वाला है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो कि बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पे है कि पी टाइप कर चालक के मुख्य धारा वाहक क्या होते हैं, पी टाइप कर चालक के मुख्य धारा का वाहक क्या होगा, तो 35 का सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, नहीं छिद्र, ठीक है। तो बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे आपका है कि प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या होता है, तो इसका बीमा क्या होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो एमएल स्क्वायर टी इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। और अगला है प्रश्न है कि व्यतिकरण फ्रिज की चौड़ाई कितना होता है, व्यतिकरण फ्रिज की चौड़ाई आपका कितना होता है, तो 37 नंबर का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका जो कि ये हो जाएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक जो है कि वोल्ट अपॉन मीटर होता है, तो 38 नंबर का आंसर क्या होगा, तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, नहीं विद्युतीय क्षेत्र का आपका होता है, तो डी बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न आपका है कि यदि किसी जगह का नमन कोण तो tan पाई का व्यंजक कितना होगा, तो इसका राइट आंसर है पे आपका क्या होगा 39 नंबर का, तो 39 का जो राइट आंसर है पे आपका क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। और अगला प्रश्न आपका है, किसी एम द्रव्यमान की वेग से गतिमान कण का तरंगदैर्घ्य यहाँ पे कितना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो 40 का जो राइट आंसर है पे क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, लैम्डा एच अपॉन एम भी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। और अगला प्रश्न आपका है, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवतीय रेखा की ओर जाने पर क्या होगा, 41 का राइट आंसर पे क्या हो, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा, नहीं जो कि बढ़ता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल एक करेक्ट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि दार्शनिक संख्या को 25 का द्विधारी क्या होगा, तो 25 का राइट आंसर पे आपका क्या होगा, तो 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है कितना होता है, देखिए 1-1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम होती है, जो ऑप्शन नंबर आपका डी में है, यही करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला देख लेते हैं, कहा गया है कि अपसलन नोट के जो बराबर होता है क्या मान होता है, देखिए अपसलन नोट का जो मान होता है बराबर में वो होता है 8.854 गुने 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर बट्टा में मीटर स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में है, यही करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला देख लेते हैं, कहा गया है कि द्विध्रुव आघूर्ण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, देखिए 1 बराबर होता है आपका 1/3 गुने 10 के पावर -29 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर एक के साथ चलना है 45 का। अगला देख लेते हैं कि चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता निकालनी है, इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालनी है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो लगा हुआ है ना, ये आपस में कट जाएगा तो बचेगा सी और सी, ठीक है।
तो समतुल्य धारिता यहाँ पे पूछा गया दोस्तों चित्र में, तो 46 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए C/2। ठीक है ना, क्योंकि ये सीरीज में है तो हम लोग जानते हैं सीरीज में होता है इसका 1/C। ठीक है, 1/C इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका C/2/C होगा, और ये C इक्विवेलेंट जो हो जाएगा ये C/2। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलना है 46 का। चलिए 47 नंबर देख लेते हैं। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध जो है सही है। मैंने आप लोगों को कई बार बता रखा है कि 1 एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ मिली एम्पियर। जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 47 का ए जो है यही करेक्ट हो जाएगी। तो 47 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 48 नंबर देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। देखिए करंट डेंसिटी जो होता है ना, इसका यहाँ पे फॉर्मूला बताना है, मतलब रिलेशन बताना है इसमें। देखिए 48 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका धारा घनत्व बराबर I/A। क्या हो जाएगा I/A। तो 48 का सही उत्तर क्या हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला देख लेते हैं यहाँ पे 49 नंबर की प्रतिरोध के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। देखिए दो तरह से पूछा जाता है, प्रतिरोध और एक प्रतिरोधकता पूछा जाता है। ठीक है, प्रतिरोध जब पूछा जाएगा तो ये आप लोग को लगाना है R = ρL/A। ठीक है, अगर प्रतिरोधकता पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा RA/L। ठीक है, ये प्रतिरोधकता हो जाएगा जो यहाँ पे, ठीक है ना, प्रतिरोधकता हो जाएगा, ये प्रतिरोधकता रेसिस्टिविटी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है 49 का करेक्ट हो जाएगी। चलिए 50 नंबर देखते हैं कि चित्र में आई का मान क्या होगा। देखिए चित्र में जो आई का मान होगा वो आपको बताना है, तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा 40 एम्पियर। ठीक है, देखिए आपको 70 में सिर्फ और सिर्फ 35 का जवाब देना है। जो आपको नहीं बने उसको छोड़ते चले जाना है, जो इजी लगे आपको वही बनाना है। अगला देखते हैं। कहा गया है कि विभव मापी से निम्नलिखित में से कौन मापा जाता है। तो विभव मापी से निम्नलिखित में से जो मापा जाता है वो सेल का EMF मापा जाता है। ठीक है ना, EMF ऑफ द सेल मापा जाता है। तो 51 का क्या हो जाएगा सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। अगला देख लेते हैं कि 1 किलोवाट के बराबर जो होता है क्या होता है। देखिए 1 किलोवाट जो बराबर होता है वो 3.6 गुने 10⁻6 जूल के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 52 राइट हो जाएगी। अगला देख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया कि 1 टेस्ला जो होता है वो किसके बराबर होता है। देखिए 1 टेस्ला जो होता है वो 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है, क्या है बी में है। ठीक है ना, तो 53 का क्या हो जाएगा यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ये डॉट है यहाँ पे है ना, ये गलत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी बट्टा वाला होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया कि चुंबकीय फ्लक्स का जो होता है इक्वेशन या फार्मूला। देखिए चुंबकीय फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स जो होती है वो होता है आपका B.A वेक्टर। क्या हो जाएगा B.A वेक्टर। ठीक है, न कि क्रॉस वाला, डॉट वाला होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर ए के साथ अगला देख लेते हैं। कहा गया है कि विद्युत चुंबकीय तरंग का जो वेग होता है वो कितना होता है। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग का जो वेग होता है वो होता है आपका C = 1/√μ0ε0। जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है यही करेक्ट हो जाएगी 55 का। 56 नंबर देखते हैं कि फोटोन का ऊर्जा जो होता है वो क्या होता है। देखिए फोटोन का जो ऊर्जा होता है, मैंने आप लोगों को कई बार ये क्वेश्चन बता रखा है, E बराबर होता है HV। क्या होता है HV। ठीक है, इसी को अगर हम लोग करेंगे तो hc/λ हो जाता है। ठीक है ना, V का मान। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलना है यहाँ पे। अगला देख लेते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो आपको 1.6 गुने 10⁻19 जूल के बराबर होती है। जो ऑप्शन नंबर आपका ए में है करेक्ट हो जाएगी। अगला देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब देखिए बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी हो गया। तो देखिए 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 4, 2, 6, 1, 7। ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि द्विआधारी योग के लिए कौन सा सही नहीं है। ठीक है ना, एक बार पूछा जाता है सही है, एक बार पूछा जाता है सही नहीं है। देखिए ये सही है आपका, ये सही है, ये सही है, ये गलत है। ये होता है 10। ठीक है, जो गलत है यहाँ पे गलती हो जाएगी। यहाँ पे 1 दिया था ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी। 1 + 1 कितना होता है बाइनरी में 10 होता है। अगला देख लेते हैं किसी ऊंचाई ट्रांसफर देखो पढ़ने की लिए जरूरत नहीं है, N2 > N1 लगाना है यहाँ पे। तो 60 का सही उत्तर क्या हो जाएगा बी राइट हो जाएगी। अगला देखते हैं कि हाइड्रोजन वर्णक्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। तो देखिए दृश्य भाग में अगर पड़ती है पूछा जाए तो ये बामर सीरीज हो जाएगा, बामर श्रेणी हो जाएगा। तो 61 का क्या हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो इसकी शक्ति जो है कितनी होगी। देखिए उत्तल लेंस की जब फोकस दूरी 1 मीटर अगर बोला जाएगा तो इसकी शक्ति होगी 1 डायोप्टर के बराबर। ठीक है, अगर यही 100 मीटर रहता तो ये 100 डायोप्टर हो जाता है। ठीक है, यदि 100 सेंटीमीटर में रहता तो 100 डायोप्टर, फोकस दूरी 1 मीटर है तो 1 डायोप्टर होगा।
अगला देख लेते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए सही उत्तर हो जाएगा 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चलना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए फिर से आ गया ये प्रश्न म्यू माइनस 1/a। कई बार ये प्रश्न बता रहा है कि पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण का मान, ये पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं यहाँ पे कि प्रकाश के अपवर्तन में निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक राशि नहीं बदलता है। तो वो होता है दोस्तों आपका तीव्रता, वेग, तरंगदैर्घ्य या फिर आवृत्ति। तो सही उत्तर हो जाएगा आवृत्ति, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगला देखते हैं कि यदि हवा में प्रकाश का वेग भी ए है और पानी में प्रकाश का वेग भी डब्लू, तो हमेशा हवा में प्रकाश का वेग ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। जल के लिए क्रांति कोण, देखिए जल के लिए क्रांति कोण जब पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, अगर हीरा के लिए पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा, समझ में आ रही है ना। और कांच के लिए पूछा जाएगा तो आप लोगों को यहाँ पे कांच के लिए भी पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये आपका हीरा का हो जाएगा, ये आपका जल कांच का हो जाएगा और ये आपका जल का हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया था जल के लिए, तो जल के लिए याद रखिएगा यहाँ पे 48.75 डिग्री। तीनों में से किसी न किसी एक पूछेगा ही, कोई ना कोई एक, तो आपको हमेशा याद रखना है जल के लिए ये हो जाएगा, कांच के लिए हो जाएगा, हीरा के लिए हो जाएगा। 100% पूछेगा आज, ठीक है, एग्जाम्स में। अगला देख लेते हैं यहाँ पे कि रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर जो होता है वो कितना होता है। देखिए 2n पाई के बराबर हो जाता है। तो 68 का सही उत्तर ए करेक्ट हो जाएगी। अगला देख लेते हैं कि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा 69 का ऑप्शन नंबर डी, आई बराबर 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ4। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं यहाँ पे कि कांच के समांतर सतह का जो फोकस दूरी होती है वो आपको बताना है कितना होता है। देखिए कांच के समांतर सतह की जो फोकस दूरी होती है वो आपको अनंत होते इन्फिनिटी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी। हम लोग यहाँ पे 70 क्वेश्चंस किए हैं, जिसमें से आप लोगों को कई सारे क्वेश्चंस हूबहू देखने को मिलेंगे आप सभी के एग्जाम्स में। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, अंतर देखने के लिए आप सभी का दोस्तों यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे, हर एक सब्जेक्ट का आप लोगों को आंसर की लेकर आऊँगा, तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। ठीक है, बाय बाय, सभी को एग्जाम दे के आइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताया है जो आप सभी के एग्जाम्स में हूबहू देखने को मिल जाएंगे। बाय बाय सभी को, ठीक है।